अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। आज हम बकरियों के बाल झड़ने और खुश्की के बारे में बात करने जा रहे हैं। बकरियों के बाल गिरने की कई वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक वजह बकरियों में जूहों की मौजूदगी होता है। इनके ज़रिए एक बहुत ज़र्रा नमा कीड़ा सार्कोप्टेस सिकेबे आ सकता है। इसकी तस्वीर और स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये जानवरों के जिस्म में जिल्द और बिलखसूस जोड़ों में से खून चूसते रहते हैं और जानवरों को कमज़ोर कर देते हैं। ये जिल्द में बालों के नीचे हज़ारों की तादाद में अंडे देते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये पूरी दुनिया में पाया जाने वाला कीड़े हैं और तमाम जानवरों बशमूल इंसान को भी शिकार बना सकते हैं। ये खुर्दबीन से नज़र आते हैं। इसकी तस्वीर नीचे लगाई गई है, आप उसको देख सकते हैं। अलामात में जानवर का बार बार खारिश करना, खारिश के लिए बेचैन रहना, कमज़ोर होते जाना, खाने में रग़बत न होना, जिल्द पर सुर्ख धब्बे जो खारिश का सबब बनते हैं, जूहों की अमाज का होते हैं और इसकी वजह से भेड़ बकरियों के बाल झड़ना और गिरना, बेरौनक जिल्द और बार बार खारिश से सुर्खी नुमा किस्म के बड़े निशानात और इलाज न होने पर ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं। इससे बकरियों में बेचैनी पाई जाती है और वो खुराक और दीगर मामूलात पर तवज्जो नहीं देते हैं। इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आप परमाथेरियन और क्रोटामिन, लिंडानी और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हफ्तावार थेरेपी की जाती है। शदीद ज़रूरत पर रोज़ाना की बुनियाद पर लगातार 5 दिन में इलाज किया जाता है। इसके अलावा आप इसको आइवोमेक इंजेक्शन ज़ेरे जिल्द लगा सकते हैं और उसकी मिकदार 3 सीसी बड़ी बकरी को रात के वक्त दिया जाता है। याद रहे, ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाना है और एहतियात बरतनी है कि इंजेक्शन गोश्त में ना लगे। और इस ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाने का तरीक़ाकार हमारा पाकिस्तान गोट फार्मिंग के चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये इंजेक्शन आप बकरियों को पिला भी सकते हैं, उसका भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा एक और लीमैक सुपर LEMEC सुपर इंजेक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी 3 सीसी ज़ेरे जिल्द बड़ी बकरियों को लगाया जाता है और इसी में भी वही एहतियात करनी है कि गोश्त में ये इंजेक्शन ना लगे। दवाओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान गोट फार्मिंग जिंदाबाद।